Hi, this is Paresh Sagar, and founder of the CV Raman Academy and the master teacher of the mathematics subject. Topic for today is that is the type this mathematics question paper pattern and the marks distribution of each chapter. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट टॉपिक है द मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड 2020 क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो ये रही हमारी 2020 की क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो दोस्तों हमारा जो मैथमेटिक्स है क्लास 10 का मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। द फर्स्ट वन इज द बेसिक पार्ट, द सेकंड वन इज स्टैंडर्ड पार्ट। बेसिक मैथ्स वो होता है कि जिस बच्चों को अपने अगले इन फ्यूचर कॉमर्स या आर्ट्स को चूज करना है, और स्टैंडर्ड उस बच्चों के लिए जिसको इंजीनियरिंग चूज करना है। सो इट चॉइस अप टू यू कौन से आपको स्टैंडर्ड चूज करना है। ठीक है, सो हमारा जो क्वेश्चन जो होगा वो चार सेक्शन में डिवाइड होगा। द फर्स्ट इज सेक्शन ए, section B, second is section C, section D. Okay, so any question paper contain the four section. तो section 1 carries the 1 marks and उसमें भी हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन में भी 20 क्वेश्चन है टोटल डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज एमसीक्यू एंड एमसीक्यू जो होंगे हमारे वो 10 क्वेश्चन होंगे। एफआईबी मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर उसको हम बोलेंगे वीएसए, वो भी हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। पर दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, एमसीक्यू में हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, दैट इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग तुक्का भी लगा देंगे। बट बात आती है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपके पास जब तक 100% नॉलेज नहीं है, यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जो सेक्शन ए का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है। सो ध्यान रखिए 20 मार्क्स आपका फ्यूचर, आपका स्कोर कार्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, सो अगेन हमारे पास सेक्शन बी 2 मार्क्स, उसमें भी हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स ऑफ द बी सेक्शन इज 12 मार्क्स। दैट मीन्स हमारे पास टोटल क्वेश्चन होंगे वो 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन होंगे। ईच कैरीज 2 मार्क्स, दैट इज मीन 12 क्वेश्चन। कोई बात ही नहीं आती कि भाई मैं भले ही आपको वेटेज बताने चाह रहा हूँ कि भाई ये फलाना फलाना चैप्टर का ये यूनिट का वेटेज इतना है, पर बात आखिर तक ये भी आती है कि भाई ऐसा एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है इस क्लास 10 में कि भाई कि चलो मैं ये 5 या 2 मार्क्स का चैप्टर में उसको छोड़ रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द नहीं पाए भाई। और ये ऐसा कोई बंदा बता रहा है तो वो आपको मूर्ख 100% बना रहा है। ठीक है, सो पहले एक चीज है कि हर चैप्टर करने पर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए भाई, ये चैप्टर में मुझे प्रॉपरली स्टडी करना है। ठीक है, सो बात हो गई हमारे सेक्शन ए की, बात हो गई यहाँ पे। देन सेक्शन बी की बात हो गई जिसमें 12 मार्क्स होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे। Now this is the most prestigious section, that is a section C. Each question carry 3 marks और उसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो सेक्शन के 24 मार्क्स समझ लीजिए। और वो क्वेश्चन जो होंगे वो 8 होंगे और ये लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन होंगे। और मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो आएंगे हमारे प्रोबेबिलिटी से आएंगे, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स में आएंगे, आप हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, लाइंस एंड हमारे ट्रायंगल्स में एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम में से आ सकता है। चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ नंबर सिस्टम से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे पूछा है कि प्रूव दैट द 1 + रूट इज ए रैशनल नंबर। ओके, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, व्हाट इज द थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, ऐसा क्वेश्चन टाइप दे सकते हैं। ठीक है, सो बात हो गई सी सेक्शन की भी। देन सेक्शन डी जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और जो उसके जो मार्क्स वेटेज ऑफ दैट सेक्शन इज 24 मार्क्स एंड जो क्वेश्चन जो होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 6। इस सेक्शन 6 मार्क्स को जिसने अटेम्प्ट किया विद द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वही बंदा जंग जीतेगा। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। और उसमें से जो होता है हमारे जनरली क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते हैं एंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आते हैं। और स्टैटिस्टिक्स इसका क्वेश्चन कंपलसरी है कि यू कैन फाइंड द मीन, मीडियन और द मोड, एनीथिंग उसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। वी स्टार्ट विद द कि भाई कौन से सेक्शन पहले करना चाहिए। तो पहला हमारा गोल रहेगा कि भाई हम लोग सेक्शन डी से ही स्टार्ट करें, ये हम लोग फर्स्ट चूज करेंगे। देन हम लोग सेक्शन सी पे जाएंगे, देन सेक्शन बी, फिर आराम से सेक्शन डी को ही सॉल्व करेंगे। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं।
तो टॉपिक जो है मैथमेटिक्स यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई बोर्ड 2021 एग्जाम। सो ये रहा हमारे लिए हर एक यूनिट वाइज जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला जो है हमारे पास नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है जैसे चैप्टर नंबर 1, ओके, और उसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का वेटेज है। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जनरली कि हमारे पास ये क्लास 9 में भी चैप्टर है, दैट इज अ नंबर सिस्टम ही है, ठीक है। एक पेरेंट्स में यहाँ पे एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि जो क्लास 9 का 60%, 60 नहीं 75% सिलेबस जो है वही का वही रेप्लिकेट इन द क्लास 10 सिलेबस। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, ओके, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वही चीज़ 9th 10th में आ रही है। तो जिसका 9th का कंसेप्ट प्रॉपर है तो उस बंदे को या उस स्टूडेंट को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा टू गेन दी huge amount of marks in that class 12 class 10 exam, okay. So यहाँ पे जो हमारा जो सिलेबस है, फुल सिलेबस ऑफ द क्लास 10 इज जो भी हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम। मैं अगेन इसको डीपली इन डेप्थ समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम में कौन सी चीजें आने वाली और विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, और यही करेंगे तो खत्म हो जाती है बात। देन आती है हमारा अलजिब्रा। अलजिब्रा में हमारे पास 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आएगा हमारा पॉलिनोमियल, उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ओके। देन आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा आएगा हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो ये 3 जो यूनिट है वो अलजिब्रा का है। जो 4 चैप्टर रहते हैं, जो 4 का नाम है पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी। पॉलिनोमियल जो है चैप्टर नंबर 2 है, लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, व्हिच कैरी द 20 मार्क्स एंड दैट इज अ ह्यूज अमाउंट है ये कैरी करना, और बहुत इजी कंसेप्ट आते हैं इसमें से। आप एक बार कंसेप्ट समझ लिया, बात खत्म। अब बात आती है एक ब्रूसली नाम का एक कुंफू मास्टर हो गया, तो उसने एक चीज बताई कि हमको ऐसी चीजें नहीं करनी कि भाई बहुत सारी चीजों को करते रहो। इस बेटर कि एक चीज को उतनी टाइम करे कि भाई बहुत सारी हो जाए। तो मेरी बात वही आती है कि भाई कोई भी सा कंसेप्ट समझो, उसको प्रॉपरली समझो, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डजेंट मैटर, आपको आ ही जाने वाला है कुछ भी क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, पर आप 50 सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कंसेप्ट ही पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आपको 51 नंबर का क्वेश्चन देंगे फिर आपको नहीं आने वाला है। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन दी योर कंसेप्ट, नॉट योर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आप कर रहे हो, ठीक है। नाउ द फोर्थ जो हमारा यूनिट है, जैसे फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो वो 6 मार्क्स का है, ओनली हैविंग द 2 फॉर्मूलाज, और पूरी 2 फॉर्मूलाज में पूरा चैप्टर है, जो मैं आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन आती है हमारी जियोमेट्री। जियोमेट्री में कुछ चैप्टर्स है, मान लो कि ट्राइंगल्स, दैट इज एडवांस वर्जन ऑफ द क्लास 9 ट्राइंगल चैप्टर। देन आएगा हमारे पास सर्कल्स, ओके, देन आएगा हमारे पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो ये 3 चैप्टर हम लोग इस जियोमेट्री में यूनिट में कंसिडर करेंगे, जिसका जो वेटेज है वो 15 मार्क्स है। अगेन इज ह्यूज अमाउंट आफ्टर द अलजेब्रा ऑप्शन। एंड ये जो चैप्टर है उसमें आपके पास लॉजिक ज्यादा चाहिए। आप रट्टा मारोगे तो ठीक है, न्यू क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जो एनसीईआरटी से पूछ लिया तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। नाउ यूनिट 5 जो होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, और ये जो भाई साहब है बहुत तगड़ा चैप्टर ये यूनिट है। उसमें आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू दी ट्रिगो एंड उसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। इसमें नॉट अ सिंगल इक्वेशन अप्लाई करना है और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक ही हिंट है, ओनली जस्ट अप्लाई द tan थीटा, दैट्स इट, नथिंग मोर, ठीक है। और वो कितना मार्क्स कैरी कर रहा है भाई साहब, 12 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो समझ लो। और ये लोग पता सबसे मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर हो तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक है, ओके। सो उसमें 3 चीजें आती है हमारे पास। एक आती है हमारे पास सरफेस एरिया वॉल्यूम, ओके, और हमारे आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो ये भी 10 मार्क्स कैरी करता है, तो कुछ नहीं है। नाउ बात आती है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी कोई फॉर्मूला नहीं होती, मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है वैसे बोले तो, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब ये भी तो फॉर्मूला नहीं, एक लॉजिक है जिसपे पूरा चैप्टर नहीं, आप जहाँ तक जब तक मरोगे और पढ़ाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी आने वाली है और उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। बट जो डिफिकल्ट लेवल होगा डे बाय डे और द ईयर बाय ईयर और या एजुकेशन वाइज इंक्रीज होता जाएगा। बात आती है स्टैटिस्टिक्स, ये भी क्लास 9 का ही चैप्टर है। उसमें हमने अभी पढ़ा 3 चीजें होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। वो क्लास 9 में भी पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है, तो क्लास 10 में जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सो यूनिट वाइज भी हम उसको और बाइफरकेट करें कि भाई कौन से में कितने चैप्टर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये हमारा सिलेबस हो गया 10th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस, जिसमें चल नंबर इसमें आएगा यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड। यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड में एक ही इक्वेशन है, दैट ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ओके, तो जो r होगा वेयर r इज इक्वल टू 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू 1, तो उस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जनरली जो हॉट टॉपिक्स है, इसका हॉट मैं बोलूँ उसको, हॉट टॉपिक्स में दो ही चीज आती है कि भाई प्रूव दैट समथिंग a प्लस रूट b इज ए रेशनल नंबर। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास आता है कि भाई एक कंसेप्ट 1, कंसेप्ट नंबर 2 की जो बात करें हम लोग, यहाँ पे आता है कि भाई एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, तो फाइंड एनी नंबर। यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा इसमें नॉट अ सिंगल कोई क्वेश्चन आता है। सो रेडी, तो यहाँ पे भी ये भी हमने देखा कि वेटेज उसका देखा। ठीक है, सो हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, जो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई अभी से भी। ठीक है, ओके, और द proof of the irrationality of the decimal representation of the rational number in terms of terminating और non terminating। terminating होता है जो after some time वो terminate हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो stop हो जाता है। non terminating मतलब वो repeat ही होता रहता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि रैशनल है कि irrational है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर में, बट बहुत जो टॉपिक है हॉट टॉपिक यही दो चीजें हैं कि भाई प्रूव दैट कि भाई 3 2 रूट 5 है इरेशनल नंबर, रूट 3 है इरेशनल नंबर, 7 + 2 रूट 5 है इरेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन। पर जो लिखने का जो पैटर्न है सब में एक ही चीज है, तो आप एक एक थ्योरी याद कर लो, चिपका लो, बस ए के बदले एक्स लिखो, वाई लिखो कि टू लिखो, इट डजंट मैटर फॉर अस। और ये फंडामेंटल आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें ऐसे कुछ भी चीजें नहीं है। ठीक है, देन आता है कि हमारा ये यूनिट 1 हो गया हमारा, दैट इज द मेंबर सिस्टम। दूसरा यूनिट है हमारा अलजेब्रा, उसमें फर्स्ट हमारा जो है सेकंड चैप्टर जैसे पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में जो है ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि इस पार्ट को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वो बना सकता है कुछ नहीं, इसलिए वो डिफिकल्ट बना सकता है। पहले तो आएगा हमारा पहला जो इसमें पार्ट है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमारे पास मान लो कि पोलिनोमियल है ax² + bx + c = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर मेरे पास बोलो कि लीनियर इक्वेशन है, या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ax = 4 + bx³ + cx² + dx + ओके एंड दैट ax³ bx² dx + समथिंग c = 0 और द f = 0। तो यहाँ पे देखो कि इसके रूट्स होते हैं, मान लो कि लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही रूट होगा सिंगल अल्फा, इसका जो दो मतलब उसके डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2 है तो उसका अल्फा एंड बीटा होगा, इसके डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल तो अल्फा बीटा गामा होगा, इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4 है तो उसका अल्फा बीटा गामा और कुछ थीटा हो सकता है। बट हमारे जो सिलेबस जो है, हमारा जो सिलेबस है अप टू इधर तक ही लिमिटेड है, कहाँ तक, यहाँ तक, यही हम पढ़ेंगे। एक आएगा हमारा लीनियर इक्वेशन, दूसरा आएगा हमारा क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जो है ax² प्लस bx प्लस c और ये जो है ax प्लस b। इसके अलावा हम ये दोनों की कोई जरूरत नहीं, हम आगे स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके सो ये आएगा हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने बता दिया कि अल्फा एंड बीटा जो होता है हमारे, दैट इज अल्फा एंड बीटा हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगेन बता दूं कि भाई ax² होता है, bx होता है प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये उसके कोएफिशिएंट हो गए, दैट इज a, इसका b कोएफिशिएंट हो गया, ये c हो गया। मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई a जो है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ a is a coefficient of x², okay, b is a coefficient of and c is a constant। constant मतलब 1 2 3 जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ओके, एंड द वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू ऑलवेज चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसमें दिखा होगा कि भाई क्या हमने देखा था कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो इसके जीरोज मान लो कि 2 ऑर्डर है तो उसके जीरोज 2 होंगे अल्फा एंड बीटा, और उसके साथ हमको रिलेशन देखने की भाई ए बी सी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो हमको पता है कि भाई उसके दो रिलेशन होते हैं उसमें, ठीक है, कि भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा माइनस बी बाई होता है एंड द प्रोडक्ट ओ इज इक्वल टू सी बाई होता है, मतलब द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड सी। जो हम लोग अभी आपको शायद समझ में ना भी आए, जब हम इस चैप्टर करेंगे तो भी चीजें आपको क्लियर होगी, बट अभी मैं थोड़ा इन डेप्थ थोड़ा समझा रहा हूँ कि भाई क्या क्या हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। फिर आएगी आगे की बात, हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट ऑफ द सिंपल प्रॉब्लम ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम एक ही चीज आती है, डिवीजन एल्गोरिथम यही है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग डिवाइड करेंगे बाय, मान लो कि मेरे पास x² प्लस x प्लस 1 है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा, नीचे जो रिमाइंडर आएगी वो रिमाइंडर कुछ भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, नॉन जीरो भी आ सकती है। जीरो आया तो बोल सकते कि दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाय दिस वन, ओके, तो बोल सकता हूँ दिस फैक्टर। नहीं आया तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो इसमें एक जो क्वेश्चन आता है मैं वो बता दूं कि भाई इसके हॉट टॉपिक क्या है, ठीक है। इसके जो हॉट टॉपिक जो है, टॉपिक 1 जो है, टॉपिक 1 दैट इज अ हॉट टॉपिक। तो 1 जो होगा तो पहला आपका इसमें से जो क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा कि भाई फाइंड रिलेशन बिटवीन zeros of the polynomial to the coefficient of the polynomial। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा ये जो हैगा कि भाई हमारे पास we have value of alpha and beta and find polynomial। भाई कि फिर हमारे पास अल्फा एंड बीटा जीरोस दिए तो पोलिनोमियल क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंगल सा फॉर्मूला है कि भाई x² माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर जो इसमें जो हॉट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि भाई चेक वेदर गिवन polynomial is factor of g of x or not। तो उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आया तो बोलेंगे कि भाई फैक्टर है, अदरवाइज नॉट। रेडी। तो ये तीन ही क्वेश्चन जो है इसमें से आएंगे और उसमें से ही हमको स्कोर करना है, ठीक है फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो चैप्टर है मेरा पसंदीदा चैप्टर है बॉस। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में गिनी चुनी 3 मेथड है। पहले तो टाइटल समझते हैं इस चैप्टर का, चाहे टाइटल क्या कहना चाहता है। टाइटल है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब जो डिग्री जो होती है उसकी 1 होती है। टू वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होंगे, उसको आप पी क्यू ले लो, एक्स वाई ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। तो मैं एक्स वाई लेता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ, पेयर मतलब क्या होगा, पेयर मतलब 2 में होंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 होगी, 2 वेरिएबल मतलब 2। तो पेयर में 2 इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो पहला उसको हम क्या बोलेंगे, ये पेयर में, ठीक है, ये एक वर्ड क्लियर हो गया। लीनियर इक्वेशन मतलब हर एक का डिग्री कितना है, 1 है वेरिएबल का। फिर मैं डिग्री और ऑर्डर सब समझाऊंगा। 2 वेरिएबल हमारे पास, 2 वेरिएबल है, द वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये भी हमारा वेरिएबल x हो गया, वेरिएबल y ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो ये चैप्टर का टाइटल का मतलब ही यही है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, हॉट क्वेश्चन। खत्म करूँ हॉट क्वेश्चन ही मैं उसकी थ्योरी भी बता दूंगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 मेथड है। 3 मेथड में से पहली आएगी हमारी सब्स्टिट्यूट मेथड, दूसरा आएगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आएगा। थर्ड मेथड जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो देखो हॉट क्वेश्चन हमारा 1 हो गया कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में से क्वेश्चन आ सकता है, या इसमें से आ सकता है एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से। पर मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन ये तीनों मेथड में से सॉल्व, लीनियर इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आना ही है प्रॉपरली, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग सीखेंगे कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हॉट क्वेश्चन, दैट इज अ 2, जो क्वेश्चन फ्रॉम एज प्रॉब्लम, work and distance problem, and the third one is upstream and downstream। और दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आए, ये सेक्शन जो डी होता है, दैट इज 4 मार्क्स, यही क्वेश्चन निकलेगा। एज प्रॉब्लम जो है, डिस्टेंस प्रॉब्लम हो सकता है वो 3 मार्क्स में निकले, पर ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकलेगा ही। तो अभी से उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो अगेन इस चैप्टर में 2 ही हॉट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 की कौन सी मेथड से सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कि इसमें से अपस्ट्रीम आएगा, वर्क आएगा, एज प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारा बहुत बार बोल चुका हूँ, px + c = 0। अब इसको सॉल्व करने के भी तरीके बहुत लिमिटेड हैं। पहला है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड जो तीसरा प्रॉब्लम है हमारे पास फॉर्मूला मेथड। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो ये तीनों अपनी अपनी एडवांटेज है, इसके अपने डिसएडवांटेज है, इसके भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तीनों में से क्वेश्चन आएगा। उसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चन बोलो कि भाई वर्क डिस्टेंस और एवरेज के क्वेश्चन आते, जो भी वो 4 मार्क्स से ही निकलते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, विच इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें 2 चीजें होती है, बस फाइन। इसमें क्वेश्चन आया कि फाइन चेक वेदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। पहले तो यही कि भाई ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास कि भाई फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म, दैट इज सन ऑफ द n टर्म, उसका इक्वेशन। इसका मैं बताऊं तो थोड़ा और डिटेल में समझाओ। ये जो चैप्टर है 2 इक्वेशन से बना होगा। इक्वेशन 1 फाइंड द nth टर्म, जिसका इक्वेशन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t है। दूसरा इस चैप्टर में इक्वेशन है जिसका फाइंड सम ऑफ द n टर्म, जिसकी वैल्यू है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बस अब आप मास्टरी आपकी ये होनी चाहिए कि भाई आपको इसको कैसे समझाए, nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ द n टर्म क्या होता है, पीछे से टर्म ले तो क्या होता है, आगे से टर्म ले तो क्या होता है। बट जो भी आखिर का जो इस चैप्टर में यूज करने वाले ओनली 2 इक्वेशन, ये an और sn का, ठीक है। नाउ यूनिट 3 आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसका वेटेज भी देखा 6 to 7 मार्क्स के करीब उसका वेटेज है। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे 2 ही फार्मूला पे पूरा चैप्टर है। इसको हम बोले ना कि हॉट क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन टाइप 1 जो आएंगे कि भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, पहला डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसमें एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, मान लो कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट मेरे पास बी है, ओके। और एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट है x1 y है और इसका पॉइंट है x2 y2। तो ये दोनों का बीच का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। तो एक ही इक्वेशन है भाई कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। खत्म हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आंसर लगता है, सेट। नाउ हमारे पास जो टाइप 2 जो है दोस्तों, जो इसमें से क्वेश्चन आता है, दैट इज टाइप नंबर 2 और टाइप 2 नॉट टाइप नंबर 2, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला जो बुक में दिया हुआ है हमारे पास ऐसी होती है, दैट पी एक्स वाई इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। पर मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कतई इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे। हम जो यूज करेंगे एक ही फॉर्मूला कि x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अभी देखो मैं ये फॉर्मूला बताया तो मैं घर से लेके नहीं आया हूँ, यही फॉर्मूला है, पर k की जो वैल्यू होती है दैट इज रेशियो, डिवाइडिंग रेशियो m बाई n होता है। तो हम इस लेवल को, इस फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करेंगे। और क्यों यूज नहीं करेंगे, जब हम इस चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसकी, मेरे जो वर्ड की वैल्यू समझ में आएगी, अभी फिलहाल नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सो हम उसको ही होल्ड पे रखते हैं स्टेटमेंट को। नाउ बात आती है हमारी जियोमेट्री, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पार्ट, जिसमें हमारा ट्रायंगल्स का मैं समझाऊँ तो ज़्यादातर उसमें हमारे पास थोड़ा थ्योरी प्रूव करने की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम है। तो हम लोगों ने चैप्टर क्लास 9 में एक चीज़ पढ़ी थी। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्करेंसी क्राइटेरिया, कॉन्करेंस ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में। अब जो क्लास 10 की जो बात आ रही है, जो क्लास 10 में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पे आएगा सिमिलरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल। क्या आएगी, सिमिलरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल, ओके। फिर हमारा लास्ट में आएगा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देन समवॉट थ्योरम आएंगे। तो इसमें भी हॉट क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल सकता, पर ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम है, सिमिलरिटी थ्योरम है। हमारे पास एक थ्योरम है कि भाई area of two triangle, that is ABC upon area of another triangle, मतलब ratio of the two triangles is equal to that square of the ratio of the two sides, that is AB square upon PQ square, BC upon QR whole square, then AC upon PR whole square, okay। ये ऐसे बहुत सारे थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना आएगा। फिर 9AB स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन आता है, मतलब 3AD स्क्वायर 9AC स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे प्रूफ थ्योरम जो होते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव करना होता है, ठीक है। सो इसमें हॉट क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन न्यू चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 10, दैट इज ये देखो मैं यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 6 और सीधा चैप्टर नंबर 10 पे आ गया, क्योंकि 6 के बाद बहुत सारे चैप्टर भी है, दैट इज चैप्टर नंबर 7 अभी हमने देखा यहाँ पे इस पार्ट में हमने देखा। पर ये जो आता है वो इस यूनिट में आता है, इसलिए मैंने इधर यहाँ पे लिया हुआ। ज्योमेट्री वाला पार्ट है जो चैप्टर नंबर 6 आता है, चैप्टर नंबर 10 ऑफ द टेक्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सर्कल है। सर्कल जो होता है उसमें एक ही चीज हमको प्रोवाइड करनी कि उसका टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या आएगा,
टेंजेंट ऑफ द सर्कल दैट इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट A एंड द पॉइंट P, हमको AP इज इक्वल टू PB ही प्रूव करना है, उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। ठीक है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल एंड द समरी, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर को। ठीक है, देन हमारा चैप्टर आता है बहुत इजी चैप्टर, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में तीन चीजें हैं यहाँ पे। ये मेरे पास ट्रायंगल है, दैट ट्रायंगल ABC, इसको मैं 3/2 के रेशियो में डिवाइड करूँ, 2/3 के रेशियो में डिवाइड करूँ, और तीसरा है हमारे पास द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ टेंजेंट। let me draw, no sorry, थोड़ा मैं यहाँ पे ये पार्ट नहीं है, वो एरिया रिलेटेड सर्कल में चला जाएगा, ओ सॉरी ये सर्कल चैप्टर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में कि भाई मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है, उसको मैं 3/2 में रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो रेशियो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेशियो, हियर, जिसमें रेशियो लेस देन मतलब ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 0 हो, सॉरी लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे देखो 3/2 इज वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो यहाँ पे जो होगा कि जो ट्रायंगल हमारा न्यू ट्रायंगल होगा विच इज द मोर लार्जर देन द आवर एक्चुअल ट्रायंगल, और यहाँ पे जो होगा मतलब लेस देन 1 है, तो हमेशा जो ट्रायंगल होगा हमारा छोटा ट्रायंगल होगा। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली हमको सॉल्व करने, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा शायद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत ये हम लोग बोले ना कि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन इसमें है, तो आप प्रिपेयर करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही वाले इस चैप्टर में से। तो कोई बड़ी कोई तोप नहीं है इस चैप्टर के लिए, मेरे हिसाब से बहुत इजी है, पास होने के लिए ये चैप्टर पहले करना चाहिए। ठीक है, बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक्स। ओके, यहाँ पे एक चैप्टर मिस हो गया है, इसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसको ऐड कर देना। नाउ द ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें बहुत इजी वे से है। ट्रिगोनोमेट्री में दो चैप्टर है हमारे पास, एक इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा उसका पार्ट है चैप्टर नंबर 9, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में दो चीजें मुझे बहुत जरूरी है। पहले तो साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है एंड कोसेक थीटा क्या होता है। ये बात हो गई टाइप 1 की। उसके बाद हमको जरूरत होती है इसकी 3 प्रॉपर्टी। पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें से ही ये जो मैंने लिखा है ना उसमें से ही क्वेश्चन बन के आएंगे, पर उसके अलावा हमारे पास नॉलेज होना चाहिए वो टेबल, वो जो बनता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो हमारे पास साइन की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 80। सिमिलरली ईच एंड एवरी रेशियो की टेन, कॉट, सेक, कोसेक हर एक का वैल्यू हमको पता होना चाहिए बाय हार्ट। और इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे होती है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रूफ है। बिना प्रूफ हम कुछ भी विल नॉट प्रिपेयर एनीथिंग विदाउट प्रूफ। ओके, सो प्रूफ के बिना प्रिपेयर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात आती है चैप्टर नंबर सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। अभी यहाँ पे देखो कि दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, उसमें एक मैं फॉर्मूला भी बोलना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका नाम है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड, ये दोनों को मिला के हम अपना काम निपटा देंगे। इसमें पूरा चैप्टर बन जाएगा और उसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, मतलब ये डी सेक्शन में तो ज़रूरी आएगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे मतलब कोड भी लोग यूज़ करते, पर मैं हमेशा स्ट्रिक रहता हूँ, टेंसिल में पूरा आंसर ला के रहूँगा। मेंसुरेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती है कि एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, मैंने बता दिया कि बहुत सारे शेप होते हैं, मान लो कि ऐसा शेप है और ये ऐसा बन गया, तो भाई इसका इस वाला जो शेडेड वाला पार्ट है उसका तो एरिया क्या होगा, इस वाला पार्ट का एरिया क्या होगा। मान लो कि ऐसा सर्कल है, ये ऐसा ट्राइंगल है, ट्राइंगल को ये निकाल दिया, तो ये वाले का पार्ट का एरिया क्या होगा 1 2 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में से माइनस क्या कर देंगे ट्राइंगल, तो हमको एरिया मिल जाएगा। मान लो कि मेरे पास सर्कल है और एक पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल का एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल करेंगे माइनस एरिया, ये क्या बोले इसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर से हम लोग उसमें माइनस करेंगे। उसके भी हमारे पास इक्वेशन होता है कि दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे हम लोग ये पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो फिर हम आगे बात करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9। तो यहाँ पे फिर से ही चैप्टर आया कि भाई इस चैप्टर का स्टार्टिंग भी विदाउट एनी इक्वेशन से स्टार्ट हुआ है। आपको एक भी सिंगल फॉर्मूला याद नहीं रखनी, पर यहाँ पे योर इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इमेज कर पा रहे हो। फॉर उसमें क्वेश्चन आया कि भाई मान लो कि मेरे पास सर्कुलर आइसक्रीम कौन है, ठीक है, उस पर मैं आइसक्रीम डालता हूँ तो उसका एरिया क्या होगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये राइट सर्कुलर कौन हो गया और उस पर मेरा हेमिस्फेरिकल ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डब्बा है, पूरा एक डब्बा आइसक्रीम का बॉक्स है, जिसपे मैंने एक स्कूपिंग किया और उसमें से आइसक्रीम निकाल दी। स्कूपिंग करेंगे तो ऐसे आइसक्रीम निकालेंगे, तो भाई इसका एरिया क्या होगा रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये पार्ट क्या करेंगे, उसमें से ये वाला माइनस करेंगे और ये जो भी होगा हमारा क्या होगा हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या होगा क्यूबिकल पार्ट होगा। तो आपको ये थोड़ी चीजें सोचनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा अपने रियल लाइफ से के एजेंडे के साथ, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, इसमें रट्टा मारने वाला एक भी सिंगल चीज नहीं है। अब बात आती थी स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। तो दो चीजें यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के, मैं दोनों चीजें एक ही साथ एक्सप्लेन करूंगा। स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है उसमें तीन चीजें है कि भाई मीन, मीडियन, मोड में से क्वेश्चन आएगा एक डेफिनेटली, वो भी जो आएगा वो 4 मार्क्स का ही आएगा, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1। अब उसमें बहुत सारे ग्राफिकल मेथड है आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन, ये जो चैप्टर है इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाली चीजें कि भाई आपको बहुत बहुत बड़ा वर्क करना पड़ेगा, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आपका पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन पार्ट आपका होना चाहिए आपकी साइड से, और बहुत स्पीड में स्पीडी कैलकुलेशन होना चाहिए, तब जाके इस चैप्टर को आप प्रॉपरली एग्जाम के टाइम एग्जीक्यूट कर पाते हो। दूसरा इसमें जो हॉट क्वेश्चन है कि भाई मोर देन टाइप ओजी एंड लेस देन टाइप ओजी वाले क्वेश्चन आते हैं, वो डेफिनेटली आएंगे, और उससे हम लोग फाइंड करना होता है भाई मीडियन फाइंड करो। तो आपको जहाँ पे दो पॉइंट टच करेंगे, लेस देन टाइप का ओजी ऐसे जाएगा, मोर देन का ओजी, तो ये जो आपका पार्ट होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो 4 मार्क्स में आते हैं। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन बिटवीन द 0 एंड 1, एक ये कंसेप्ट है। दूसरा कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बाई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास 10 का जो सिलेबस है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके बताना चाहूंगा, और पेरेंट्स को भी ये बात सुननी चाहिए कि हमारा कोई भी पेपर होता है एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 पार्ट से बना होता है, एक एवरेज, एक होता है हार्ड टाइप क्वेश्चन, एंड फिर आता है हॉट टाइप क्वेश्चन।
तो मेरा यकीनन मानिए आप कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से 98% जो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज पे, मेरे शब्दों पे आप गौर कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट। जो कंसेप्ट होते हैं वो NCERT टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, और मेरा ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन होता है इसी बात पे ही प्रॉपरली होता है। मैं इसके अलावा कहीं पे टारगेट नहीं करता। लोग क्या करते कि भाई ये बुक पढ़ लिया, ये बुक पढ़ लिया, ये बुक पढ़ लिया, और आखिरकार आता है 30 to 50%, या कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो हम इसके लिए करें तो क्या करें भाई सर, हमको कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए? सो यूजफुल बुक, सॉरी, book for to score 98% in class 10 CBSE बोर्ड एग्जाम। देखो मैं अपनी चीजें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं 92% जो एरर में छोड़ा वो ह्यूमन एरर छोड़ा। देखिए ये भी मैंने 2% जो एरर है वो मेरी ह्यूमन एरर है। समझ लीजिएगा मेरी बात को। मैं 90% आपको गेन करना है तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो। नहीं आया तो मुझे आप गौर कीजिए, मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा और पूरी आपकी स्कूल की, ट्यूशन की और आने वाली 3 साल की फीस भी मैं भरूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 70 to 80% चाहिए। इफ़ यू वांट टू 70 to 80%, प्रीफर ओनली NCERT टेक्स्ट बुक। क्या चाहिए भाई? NCERT टेक्स्ट बुक। आपको चाहिए कि भाई मुझे 80 to 90% चाहिए, तो आपको क्या प्रेफर करना है? NCERT प्लस NCERT टेक्स्ट बुक प्लस NCERT एग्जाम्पलर। कोई कुछ जो बोलते हैं ना, ये बुक पढ़ लो, फिजिक्स का अलग से बुक, केमिस्ट्री का अलग से बुक, फिर ये बायोलॉजी का अलग से बुक, कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT एग्जाम्पलर। बट जिसको बॉस लाना है 90 to 98%, अगेन आई रिपीट यू, 2% फॉर ह्यूमन एरर। मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई हो सकती है गलती लोगों से। वी आर नॉट अवतार नहीं है हम लोग, क्लिक हो जाए। जिसको 90 to 98% लाना है उसको भाई NCERT टेक्स्ट बुक करनी है, उसमें एग्जाम्पलर भी करना है थोड़ा बहुत। नाउ बात आती है, ये जो है वो बड़ा सा गेम चेंजर है। क्या है भाई? गेम चेंजर पॉइंट है मेरा, और वो है प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 years, ओके, लास्ट 10 years प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर। क्या करेंगे? लास्ट 10 ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दो, यहाँ पे भी आपका खत्म हो जाएगा। मान लो कि जिस बच्चे को 70 to 80% लाना है, NCERT नहीं पढ़नी है, तो भाई इधर आ जा, ये काम कर ले, ठीक है? तो ये भी एक सही तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो ये सेशन था पूरा क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बेस पे था कि भाई क्या क्या करना चाहिए। तो जितने डाउट्स मुझे लोगों ने अभी तक बताए और मुझे भी खुद हुए कि भाई ये चीज़ लोगों को नहीं पता होती है, तो वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट, सलामत रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।